प्रधानमंत्री को जन्मदिन शुभेच्छा जनवाक अनुरोध करुअछि। माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास जी, माननीय केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया, माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, माननीय सांसद श्रीमती संगीता सिंह महोदया, माननीय सांसद श्रीमती ममता महंत महोदया, माननीय सांसद श्रीमती मालविका देवी महोदया, माननीय सांसद अनिता प्रियदर्शिनी पट्टनायक महोदया, उपस्थित समस्त नेतृमंडली और विशिष्ट व्यक्तिगण, उपस्थित राज्य सरकार समस्त मंत्री परिषद सदस्यगण, माननीय समस्त विधायकगण एवं ये उपस्थित समस्त सांसदगण, आज सभार उपस्थित हजार हजार माँ भौणी और भाई मैंने आज ऐतिहासिक मुहूर्त समस्त को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँच। आम सरकार क्षमता को आसवा पूर्वर माँ मान सुभद्रा योजनार प्रतिश्रुति देइथिले। जगन्नाथ संस्कृति रे माँ सुभद्रा हेउछंती शक्ति स्वरूपिणी और समता प्रतीक। कथा अछि जे माँ हेले पाठई देश जीव आगेई। ठीक सही परि जने महिला अर्थनैतिक दृष्टि सशक्त और स्वावलंबी हेले परिवार सामाजिक अर्थनैतिक निरापत्ता सुदृढ़ होता है। समान को आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी करने एवं अर्थनैतिक प्रगति पर सुजोग प्रदान करने को ओडिशा सरकार आनिछंती एक प्रगतिशील तथा वैप्लविक योजना सुभद्रा। आम समस्त अत्यंत आनंद और खुशी कथा जे सुभद्रार शुभारंभ भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आम सहित अछंती। प्रधानमंत्री माँ प्रति भक्ति और सम्मान को आम समस्ते अनुभव करिछे। माँ ही थिले अभिनव उज्ज्वला योजनार प्रेरणा। माँ दुख कष्ट को अनुभव करिଥିବା यशस्वी प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण कला आरंभ करते देशर समस्त गरीब माँ मान गैस जगाई देवार महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना। आज यही योजना विश्वर अन्यतम बृहत लोक कल्याणकारी योजना। ओडिशा रे प्राय 53,20,000 महिला हिताधिकारी एवं देश में 10,35,00,000 गरीब महिला यही योजना द्वारा उपकृत होउछंती। सबुबले प्रधानमंत्री प्राथमिकता भितर गरीब युवक महिला और कृषक रही आसी। सुभद्रा योजना को आम जुगान्तकारी वैप्लविक एइथिपाई कहूछु जे यही योजना ओडिशार महिला मानकर अवदान प्रति आमर नम्र तथा कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति। यही योजना रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम ओडिशार माँ मान बैंक खाता को सीधासलख अर्थ प्रदान करा जिवो, जहां सामान्य निज आवश्यकता अनुଯାयी व्यवहार करें। यही अर्थ को सामान्य क्षुद्र व्यवसाय घरोई उद्योग तथा पिला शिक्षा पाई विनियोग करें। आम सरकार गठन होबार प्रथम दिन में कैबिनेट बैठक कर जो 4टी मुख्य प्रतिश्रुति पूरण पाई निष्पत्ति नहीं से सुभद्रा योजना अन्यतम। आम सरकार गठन 100 दिन मध्य माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमल यही योजनार शुभारंभ करी राज्यवासी प्रति आमे आमर प्रतिश्रुति पूरण करुछु। सुभद्रा योजना रे राज्यर 1 कोटी अधिक माँ एवं भौणी माने उपकृत हेबे। यह आम राज्य सबुठारु बड़ जनहितकारी योजना। आम खूब आनंदर कथा जे यही योजना प्रति माँ मान मध्य अद्भुतपूर्व उत्साह देखा मिलूँ। सुभद्रा योजना से ही सबू माँ मान साहाय्य करिवो जो मानक पाखरे अदम्य पाई आग्रह अछि किंतु समान हाथ में पुंजी नहीं। माँ माने किसी रोजगार करने इच्छा तो रखती किंतु किभली आरंभ करेंगे जानी पारु नथिले। सुभद्रा योजना एभली माँ मान समान स्वप्न पूरण करने साहाय्य करिवो। प्रतिवर्ष 2टी किस्ती रे ओडिशार माँ माने 10,000 टंका पाइबे। यह समान बैंक खाता सीधासलख जमा हम 5 वर्ष रे सर्वमोट 50,000 टंका। आज आपण मानक मु आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय सूचना देवाक चाहूँगी। आमर प्रिय प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टि संपन्न उद्यम आरंभ होता स्वच्छ भारत मिशन चलित वर्ष 1 दशंधि
ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଯୋଜନାରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିକାଶ କାମ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହେଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। 2036ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର GSDP $500 ବିଲିୟନ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ 2027 ମସିହାରେ ଏହା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। मोहन मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव जी, श्रीमती प्रभाती परिड़ा जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव और ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, ओडिशारो प्रिय भाई और भौणी मानंको मोर अग्रिम शारदीय शुभेच्छा। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज एक बार फिर मुझे ओडिशा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जब भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है, जब भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बरसता है, तब भगवान जगन्नाथ की सेवा के साथ ही जनता जनार्दन की सेवा का भी भरपूर अवसर मिलता है। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,
ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे ओडिशा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यहीं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको, उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनते समय मैं शपथ ग्रहण समारोह में आया था। उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ओडिशा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की
भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसका फायदा मेरे उड़ीसा के गांवों को भी होगा। बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। देश भर में करीब 60,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उनके इनकम टैक्स में भी कमी की गई है। साथियों, बीते 100 दिन में ही उड़ीसा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। बीते 100 दिन में सबके हित में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी
हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं, बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं, बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुभद्रा योजना मां और भौणी मानन को सशक्त करू, मां सुभद्रांग निकट रे यहां मोर प्रार्थना। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है सुभद्रा योजना को ओडिशा की हर माता, बहन, बेटी तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में कई यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। इसके लिए माताओं, बहनों को जागरूक किया जा रहा है। योजना से जुड़ी सारी जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के लाखों कार्यकर्ता भी इस सेवा अभियान में पूरे जोर शोर से जुटे हैं। मैं इस जन जागरण के लिए सरकार, प्रशासन के साथ साथ भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद और भाजपा के लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में महिला सशक्तिकरण का एक और प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के कारण छोटे से छोटे गांव में भी अब संपत्ति महिलाओं के नाम होने लगी है। आज ही यहां देश भर के लगभग 30 लाख परिवारों का गृह प्रवेश करवाया गया है। अभी तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार के
कुछ महीने ही हुए हैं, इतने कम समय में ही 15 लाख नए लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दे दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। ये शुभ काम भी हमने उड़ीसा की महाप्रभु की इस पवित्र धरती से किया है और इसमें बड़ी संख्या में मेरे उड़ीसा के गरीब परिवार भी शामिल हैं। जिन लाखों परिवारों को आज पक्का घर मिला है या पक्का घर मिलना पक्का हुआ है, उनके लिए ये जीवन की नई शुरुआत है और पक्की शुरुआत है। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। साथियों, उड़ीसा के पास वो सब कुछ है जो एक विकसित राज्य के लिए जरूरी होता है। यहाँ के युवाओं की प्रतिभा, महिलाओं का सामर्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए अवसर, पर्यटन की अपार संभावनाएं, क्या कुछ यहां नहीं है। पिछले 10 वर्ष में केवल केंद्र में रहते हुए ही हमने साबित किया है कि उड़ीसा हमारे लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। 10 वर्ष पहले केंद्र की तरफ से उड़ीसा को जितना पैसा मिलता था, आज उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। मुझे खुशी है कि अब ओडिशा में वे योजनाएं भी लागू हो रही हैं जो पहले लागू नहीं थी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ अब उड़ीसा के लोगों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो केंद्र सरकार ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया है। आपकी आय चाहे कितनी ही हो, आपके घर में अगर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग है
उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो उनके इलाज की चिंता मोदी करेगा। लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने आपसे वायदा किया था और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। साथियों, गरीबी के खिलाफ भाजपा के अभियान का सबसे बड़ा लाभ उड़ीसा में रहने वाले दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिला है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना, आदिवासी समाज को जड़, जंगल, जमीन के अधिकार देने की बात हो, आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना हो, या ओडिशा की आदिवासी महिला को देश की माननीय राष्ट्रपति बनाना हो, ये काम पहली बार हमने किए हैं। साथियों, ओडिशा में कितने ही ऐसे आदिवासी इलाके, कितने ऐसे जनजातीय समूह थे जो कई कई पीढ़ियों तक विकास से वंचित थे। केंद्र सरकार ने जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की। ओडिशा में ऐसी 13 जनजातियों की पहचान की गई है। जनमन योजना के तहत सरकार इन सभी तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। आदिवासी क्षेत्रों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 महीने में इस अभियान के तहत 13 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश पारंपरिक कौशल के संरक्षण पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है। हमारे यहां सैकड़ों हजारों वर्षों से लोहार, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे काम करने वाले लोग रहे हैं। ऐसे 18 अलग अलग पेशों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना पर सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अभी तक 20 लाख लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इसके तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आधुनिक औजार खरीदने के लिए हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही बिना गारंटी का सस्ता लोन बैंकों से दिया जा रहा है। गरीब के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तक की ये गारंटी, उनके जीवन में आ रहे ये बदलाव, यही विकसित भारत की असली ताकत बनेंगे। साथियों, उड़ीसा के पास इतना बड़ा समुद्री तट है, यहां इतनी खनिज संपदा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है। हमें इन संसाधनों को उड़ीसा का सामर्थ्य बनाना है। अगले 5 साल में हम उड़ीसा को रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आज भी यहां रेल और रोड से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। आज मुझे लांजीगढ़ रोड, अंबोदला डोईकालू रेल लाइन देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। लक्ष्मीपुर रोड, सिंगराम टिकरी रेल लाइन भी आज देश को समर्पित की जा रही है। इसके साथ ही ढेंकनाल, सदाशिवपुर, हिंडोल रोड रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रही है। पारादीप से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी आज काफी काम शुरू हुए हैं। मुझे जयपुर नवरंगपुर नई रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का सौभाग्य भी मिला है।
इन प्रोजेक्ट से उड़ीसा के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुरी से कोणार्क रेलवे लाइन पर भी तेजी से काम शुरू होगा। हाईटेक नमो भारत रैपिड रेल भी बहुत जल्द ही ओडिशा को मिलने वाली है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, आज 17 सितंबर को देश हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश जिन हालातों में था, विदेशी ताकतें जिस तरह देश को कई टुकड़ों में तोड़ना चाहती थी, अवसरवादी लोग जिस तरह सत्ता के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए थे, उन हालातों में सरदार पटेल सामने आए। उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति दिखाकर देश को एक किया। हैदराबाद में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कसकर 17 सितंबर को हैदराबाद को मुक्त कराया गया। इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस ये केवल एक तारीख नहीं है, ये देश की अखंडता के लिए, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों के लिए एक प्रेरणा भी है। साथियों, आज के इस अहम दिन हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे धकेलने में जुटी है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं, तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सब से ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। गणेश उत्सव इसका प्रतीक बन गया था। आज भी जब गणेश उत्सव होता है, हर कोई उसमें शामिल होता है। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं, पूरा समाज एक शक्ति बन करके, एक सामर्थ्यवान बन करके खड़ा होता है। भाई और बहनों, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया।
पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। साथियों, हमें साथ मिलकर